हेलो बच्चों। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ क्लास 12th की फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 यूनिट एंड डायमेंशन। आज हम बात करेंगे यूनिट एंड डायमेंशन की। तो आइए सीखते हैं यूनिट एंड डायमेंशन के बारे में। ठीक बच्चों, चैप्टर का नाम है यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन। मात्रक एवं विमाएं। ठीक, तो एक टर्म्स आता है फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। आइए बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी की। बच्चों, फिजिकल क्वांटिटी क्या है? अगर हम बात करें भौतिक राशि की, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है। आइए क्वांटिटीज की बात कर रहे हैं, भौतिक राशियों की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? भौतिक राशियों की बात कर रहे हैं, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? वो सारी क्वांटिटी जिनको आप किसी फिजिकल इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से मेजर कर सकते हैं, वो सारी की सारी क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। क्या बोला? वो क्वांटिटीज जिनको आप किसी भौतिक यंत्र द्वारा माप सकते हैं। क्या बोला? वे राशियां जिन्हें किसी भौतिक यंत्र द्वारा मापा जा सकता है। वे राशियां राशियां जिन्हें जिन्हें किसी भौतिक यंत्र द्वारा जिन्हें किसी भौतिक यंत्र द्वारा क्या कर सकते हैं? मापा जा सकता है। मापा जा सकता है, उसे क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। यानी कि दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड those quantity which can be measured with the help of physical instrument is called physical quantity। उसे भौतिक राशियां कहते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? भौतिक राशियां कहते हैं। ठीक है, उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। राइट। अब ध्यान दीजिए बच्चों, इन फिजिकल क्वांटिटी को आपने डायरेक्शन के बेसिस पे दो कैटेगरीज में और डिपेंडेंसी के बेसिस पे दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। अभी तो हम बात करते हैं डिपेंडेंसी के बेसिस पे। तो डिपेंडेंसी के बेसिस पे दो टाइप की होती हैं बच्चों। एक होती है मूल राशियां। मूल राशियां क्या होती हैं? यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटी। क्या कहते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी। आइए फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है, इसे समझते हैं। बच्चों, नाम से पता चला मूल राशियां यानी कि वे राशियां जिनको किसी अन्य राशियों से मिलकर नहीं बनी होती हैं। यानी कि वे राशियां जो किसी अन्य राशियों से मिलकर नहीं बनी होती हैं, वो खुद अपनी कंप्लीट डेफिनेशन देती हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? मूल राशियां कहते हैं। जैसे बच्चों, पूरी फिजिक्स में आपकी 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती हैं। कौन कौन सी? आइए बताते हैं। लेंथ, दूसरा मास, लेंथ मास टाइम, लेंथ मास टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, लेंथ मास टाइम इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योतिक तीव्रता बोलते हैं, ज्योतिक तीव्रता ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और अगला है बच्चों अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी कि पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की क्या मात्रा? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। आइए बताते हैं भौतिक राशियां क्या थी। वे राशियां जिनको आप किसी भौतिक यंत्र से माप सकते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? भौतिक राशियां। बच्चों, आपको ये बताता हूं कि क्या फीवर एक फिजिकल क्वांटिटी है? क्या बुखार एक फिजिकल क्वांटिटी है? तो आंसर है फिजिकल फीवर एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। उस समय आप फीवर को नहीं मेजर कर रहे होते हैं, टेम्परेचर को मेजर कर रहे होते हैं बच्चों। अगर टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं तो टेम्परेचर एक कैसी क्वांटिटी है? फिजिकल क्वांटिटी, ना कि फीवर एक फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगर हम फिजिकल क्वांटिटी को अगर डिपेंडेंसी के बेसिस पे ब्रेक करें तो दो कैटेगरीज होती हैं।
एक होती है फंडामेंटल क्वांटिटी और एक होती है डेराइव्ड क्वांटिटी यानी कि व्युत्पन्न राशियां। बेटा व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं, जरा इस पे भी ध्यान दीजिएगा। यानी कि मूल राशियां क्या थी, वे राशियां जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती हैं और खुद अपनी कंप्लीट डेफिनेशन देती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, मूल राशियां। अगर हम व्युत्पन्न राशियों की बात करें तो बच्चों वे राशियां जिन्हें आप मूल राशियों के पदों में व्यक्त किया जा सकता है, उन्हें क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न राशि। जैसे स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन क्या, टाइम। यानी कि स्पीड किससे मिलके बनी है, डिस्टेंस और टाइम से, और दोनों ही ये फंडामेंटल क्वांटिटी हैं। तो ये क्या है, डेराइव्ड क्वांटिटी, यानी इसे बोलते हैं व्युत्पन्न राशियां। अब जरा दो मात्रक भी आते हैं बच्चों, तो आपको ये पता चला फिजिकल क्वांटिटी क्या है, वे भौतिक राशियां, वे राशियां जिनको किसी मापक यंत्र द्वारा माप सकते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, भौतिक राशियां। जैसे एंगल को मेजर करने के लिए प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करते हैं, टाइम को मेजर करने के लिए क्लॉक का इस्तेमाल करते हैं, लेंथ को मेजर करने के लिए स्केल का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे ये सारी क्वांटिटी इन भौतिक यंत्रों द्वारा मापी जाती है। अब भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं, पहली मूल राशियां और दूसरी क्या होती है, व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियां क्या होती हैं बच्चों, तो बताया वे राशियां जो पूर्ण रूप से क्या होती हैं, स्वतंत्र होती हैं। स्वतंत्र मतलब फ्री होती हैं, वो डिपेंड एक दूसरे पर नहीं करती, उन्हें क्या बोलते हैं, आंसर है, उन्हें मूल राशियां कहते हैं। पूरी फिजिक्स में बच्चों 7 फंडामेंटल क्वांटिटी ही होती हैं, यानी कि मूल राशियां पूरी फिजिक्स में 7 हैं। कौन कौन सी, लंबाई, द्रव्यमान, समय, वैद्युत धारा, ताप, ज्योतितीव्रता और पदार्थ की मात्रा। आइए बात करते हैं व्युत्पन्न राशियों की। तो बच्चों व्युत्पन्न राशियां कितनी होती हैं बच्चों, बहुत सारी पूरी फिजिक्स में है जिनको आप डिराइव कर दे सकते हैं। एक दो एग्जांपल के तौर पर मैं बता रहा हूं, चाल। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी एक मूल राशि है, समय भी एक मूल राशि है, बट चाल क्या है, व्युत्पन्न राशि, यानी कि वे राशियां जिन्हें मूल राशियों के पदों में व्यक्त किया जा सकता है, उन्हें व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। आइए थोड़ी सी बात आगे करते हैं, तो ये बातें आपको सीखने को मिली। नेक्स्ट, आइए नेक्स्ट बात करते हैं दो चीजें, एक होता है मूल मात्रक यानी कि फंडामेंटल्स यूनिट। क्या होती हैं फंडामेंटल यूनिट, क्या होती हैं, आइए फंडामेंटल यूनिट की बात करें। नाम से ही पता चल रहा है, मूल मात्रक यानी कि मूल राशियों के मात्रक को आप क्या बोलते हैं, मूल मात्रक। क्या बोला, मूल राशियों के मात्रक को, राशियों के क्या मात्रक को आप क्या कहते हैं, मात्रक को आप क्या कहते हैं, मूल मात्रक। और व्युत्पन्न मात्रक क्या होते होंगे, यानी कि डेराइव्ड यूनिट क्या होती है, तो डेराइव्ड यूनिट यानी कि व्युत्पन्न मात्रक क्या है। अगर हम डेराइव्ड यूनिट की बात करें तो डेराइव्ड यूनिट क्या होती है, जो बच्चों मात्रक किससे मिलकर बने होते हैं, वे मात्रक जो मूल मात्रकों से मिलकर बने होते हैं, वे मात्रक जो मूल मात्रकों से मिलकर बने होते हैं, मूल मात्रकों से मिलकर क्या होते हैं, बने होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न मात्रक। दैट्स क्लियर। आइए एक बार और बताते हैं हम आपको। क्या बताया, मूल राशियां पूरी फिजिक्स में 7 मूल राशियां होती हैं। कौन कौन सी, लंबाई, द्रव्यमान, समय, वैद्युत धारा, ताप, ज्योतितीव्रता और पदार्थ की मात्रा। जबकि व्युत्पन्न राशियां बहुत सारी हैं जिनको आप अलग तरीके से डिराइव कर सकते हैं। जितनी भी मूल राशियां हैं इनकी हेल्प से आप डिराइव करते हैं। अच्छा, दो मात्रक भी होते हैं, मूल मात्रक होते हैं और एक क्या होते हैं, डिराइव। मूल मात्रक और एक व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक क्या होते हैं, वे मात्रक जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं, यानी कि मूल राशियों के मात्रक को आप क्या बोलते हैं, मूल मात्रक। जबकि व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न मात्रक, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं मूल मात्रकों से मिलकर बने जो मात्रक होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। आइए आगे थोड़ी सी बातें और सीखते हैं और जानते हैं। एक और होती है बच्चों पूरक राशियां, यानी कि सप्लीमेंट्री यूनिट।
क्या होती हैं? पूरक सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्या होती हैं? पूरक राशियां क्या है? तो पूरी फिजिक्स में दो ही होती हैं, एक होता है प्लेन एंगल और एक होता है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल क्या है बच्चों? प्लेन मतलब समतल कोण, समतल कोण, और दूसरा क्या होता है? ठोस घन कोण जिसे आप बोलते हैं। सॉलिड एंगल मतलब घन कोण, ठीक है, घन कोण यानी क्या? आइए थोड़ी सी आगे बात करते हैं और चीजों को सीखते हैं। अब मैंने दिमाग की बात करनी है तो आपको इतनी बातें समझ आई होंगी। आइए दिमाग की बात करते हैं। बच्चों विमा क्या होती है? डायमेंशन क्या है? बेसिकली डायमेंशन लिखने का तरीका क्या होता है? तो आपने एक एग्जांपल लिया, चाल इज इक्वल टू डिस्टेंस यानी दूरी बटे समय, यानी कि क्या बोल रहे हैं? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन क्या? टाइम। आइए धीरे धीरे आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो चाल इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहाँ पे हम अगर इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या होगी? लेंथ की यूनिट होती है मीटर। क्या होती है? मीटर। तो यहाँ मीटर लिख दिया कि पावर 1, और समय की यूनिट क्या होती है? सेकंड, यानी कि आपने यहाँ सेकंड लिख दिया और सेकंड की पावर लिख दी 1। ऊपर लेके जाएंगे तो क्या लिख सकते थे बच्चों? लिखा जा सकता था मीटर की पावर 1, मीटर की पावर क्या? ये रहा मीटर, और मीटर की पावर 1 और सेकंड की पावर क्या बच्चों? -1। तो जो पावर सी मूल कौन से मात्रक है बेटा? मूल मात्रक। इन पर जो पावर्स लगी है ना, ये कहलाती है बच्चों। क्या बोला? विमा क्या होती है? तो मूल मात्रकों पर जो पावर्स लगी हैं उन्हें ही क्या बोलते हैं? विमाएं। यानी क्या होता है यहाँ पर अगर हम बोले कि लंबाई की विमा क्या है? लंबाई की क्या बच्चों? विमा। तो आप बोलोगे लंबाई की विमा 1 है, और अगर समय की विमा पूछी जाए, समय की क्या बच्चों? विमा, तो समय की विमा क्या होगी? -1। यानी क्या होता है? लेंथ की डायमेंशन क्या है बच्चों? 1, और अगर हम बात करें टाइम की डायमेंशन तो -1। तो ये पता चला, क्या विमा की डेफिनेशन पता चली कि मूल मात्रकों पर, ये कौन से मात्रक थे? ये थे मूल मात्रक। कौन से मात्रक? मूल मात्रक थे बेटा। इन मूल मात्रकों पर जो पावर लगी होती है उन्हें ही क्या बोलते हैं? विमा कहते हैं। क्या बोला? मूल मात्रकों पर लगाई गई घातें विमा कहलाती हैं। क्लियर है? अब बात करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूले की। विमी सूत्र क्या बताता है बच्चों? विमी सूत्र यह बताता है कि वो भौतिक राशि कितनी मूल राशियों पर निर्भर करती है, उसे विमी सूत्र कहता है। आइए आपको कुछ विमी सूत्र बताते हैं। जैसे आपके पास 7 विमी सूत्र होते हैं। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बच्चों, यहाँ पे क्वांटिटी लिखी जा रही है, तो क्वांटिटीज लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्वांटिटीज यानी कि राशियां लिख रहा हूँ। यहाँ पे राशियां लिखी गई हैं और यहाँ उनकी डायमेंशनल फॉर्मूला यानी कि विमी सूत्र लिख रहा हूँ। डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला जिसे आप बोलते हैं विमी सूत्र। क्या बोलते हैं? विमी सूत्र। आइए विमी सूत्र देखते हैं क्या होता है। तो धीरे धीरे आपको धीरे धीरे बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इधर ध्यान दीजिएगा बच्चों। अगर हम पूछें कि लंबाई की विमी सूत्र यानी कि विमी सूत्र क्या होता है, तो लंबाई को इंग्लिश में बोलते हैं लेंथ, इसीलिए आपने इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या लिखा? L। बच्चों आप यहाँ बड़े कोष्टक का इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसलिए किया जा रहा है कि सोच के देखिए, अगर हम कहते हैं कि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय, दूरी बटे क्या? समय। और एक मैं ऐसा लिखता हूं LT-1। तो एक बच्चा पढ़ते वक्त कंफ्यूज हो सकता है कि चाल बराबर दूरी बटे समय फॉर्मूला होता है और एक होता है LT-1। तो इसलिए डायमेंशनल फार्मूले को स्पेसिफाई करने के लिए आपने कोष्टक का इस्तेमाल किया था, बड़े ब्रैकेट का इस्तेमाल किया था। क्लियर है? आइए बात करते हैं। तो लंबाई की विमा क्या थी बच्चों? लंबाई की विमा थी L।
अगर हम समय की विमा की बात करें, इसकी समय, तो समय की विमा होती है टी। अगर हम द्रव्यमान की बात करें, द्रव्यमान की विमा क्या होती है, तो एम। द्रव्यमान की विमा क्या होगी, एम। लंबाई की विमा एल, समय की विमा टी, द्रव्यमान की विमा एम। अगर हम बात करें वैद्युत धारा की, तो वैद्युत धारा की विमा क्या होती है, वैद्युत धारा की विमा क्या होती है, ए। अगर हम बात करें ताप की, तो बच्चों ताप की विमा क्या होती है, के, या फिर कहीं कहीं थीटा भी लिखी जाती है। अगली बात करें हम ज्योतिर्तीव्रता की, तो ज्योतिर्तीव्रता की विमा क्या होती है, तो वी में सूत्र होता है सीडी। और अगर हम बात करें पदार्थ की मात्रा की, तो पदार्थ की बच्चों मात्रा की जो विमा होती है वो होती है सीडी। ओके, तो ये कुछ विमाएं आपको याद रखनी है। अब आईएएस की हेल्प से बहुत सारी विमाएं कैलकुलेट करते हैं, धीरे धीरे आपको हम बताने की कोशिश करते हैं और आप विमा निकालना सीख जाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं क्या क्या होगा विमी सूत्र में। तो पहला बताया गया कि अगर आपके पास कहीं डोरी लिखी हो, डोरी, या फिर क्या लिखा हो, विस्थापन, या फिर आपके पास लिखा हो विस्थापन, या फिर क्या लिखा हो, लंबाई, या फिर आपके पास कहीं लिखा हो चौड़ाई, या फिर आपके पास कहीं लिखा हो ऊंचाई, इन सब की विमा, बच्चों इन सब का मात्रक क्या होता है, इन सब का मात्रक मीटर होता है। क्या होता है, मीटर। अगर इन सब का मात्रक विमा है, मीटर है, तो इन सब की विमा बच्चों एल होती है। आपसे कभी दूरी की विमा पूछे एल, विस्थापन की पूछे एल, लंबाई की पूछे एल, चौड़ाई की पूछे एल, ऊंचाई की पूछे एल। अब आइए बात करते हैं क्षेत्रफल की। तो बेटा क्षेत्रफल का कोई भी फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अब मुझे ये बताइए लंबाई की विमा क्या थी एल, और चौड़ाई की भी क्या थी एल। तो यहाँ पर आपने विमी सूत्र लिखा एल और यहाँ पे भी एल, तो क्या एल की पावर 2 आएगा, तो n2 आ गया। क्या इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा m0 l2 t0। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि जो क्षेत्रफल है वो केवल किस पर डिपेंड करता है, लेंथ पर, ना कि मास पर, ना कि टाइम पर। ये द्रव्यमान और समय पर निर्भर नहीं करता, ये केवल किस पर निर्भर करता है, लंबाई पर निर्भर करता है। आइए क्षेत्रफल के बाद हम बात करते हैं बच्चों आयतन की। चलिए आयतन बताइए, आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। चलिए फटाफट बताइए, लंबाई की विमा क्या होगी एल, चौड़ाई की भी एल, ऊंचाई की भी एल, क्या आ जाएगा एल की पावर 3, L3। तो यानी कि ये भी आयतन की विमा हुई। आइए आगे बात करते हैं, कुछ और विमाएं निकालते हैं और आप फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइएगा चाल की विमा क्या होती है। चाल की विमा, आइए चाल बराबर लिख दिया दूरी बटे समय। ओके फटाफट बताएंगे आप सब, ध्यान दीजिए बच्चों। दूरी, दूरी की विमा क्या होती है एल, तो आपने लिख दी एल। ठीक है, समय की विमा क्या होती है टी, ऊपर लेके गया तो एल टी माइनस 1, ये निकला। अगर आप कभी वेग की विमा निकालें तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। क्या होता है, विस्थापन बटे समय। बच्चों विस्थापन की विमा फटाफट बताइए एल, और टाइम की विमा टी। इधर देखिए विस्थापन की विमा एल और टाइम की विमा टी, तो ऊपर लेके जाएंगे तो क्या आएगा एल टी माइनस 1। ओके आइए आगे बात करते हैं बच्चों, आगे बात करें त्वरण की विमा। बच्चों त्वरण बराबर क्या होता है, फटाफट बोलिए, वेग बटे समय, वेग बटे समय। बच्चों वेग की विमा आपने ऊपर देखना है एल टी की पावर -1, तो क्या लिखा गया एल टी -1, और टाइम की क्या होगी टी, ऊपर एडजस्ट किया तो एल टी -2, ये आ चुका है। आइए आपको अगर बल की विमा निकालने को कहें
तो बल इक्वल टू होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, द्रव्यमान इंटू क्या, त्वरण। चलिए बताइए द्रव्यमान की विमा क्या होगी? आंसर द्रव्यमान की विमा क्या होती थी? m, और त्वरण की क्या होती है? Lt-2। एडजस्ट करिए, m Lt-2, ओके ना। आइए बल के बाद बात करते हैं कार्य की, और कार्य की विमा क्या होती है? तो कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि बल इंटू विस्थापन। आइए बल की विमा मुझे बताइए, MLT-2। ओके, तो आपने लिखा यहाँ पे MLT-2, और डिस्प्लेसमेंट की बच्चों L, तो ये L लिखा हुआ है और ये भी L लिखा है, तो यानी कि L की पावर 2 हो जाएगा। तो रिजल्ट क्या आया? M L की पावर 2 T की पावर -2। तो आपके पास ये भी आ चुका है। अगर हम बल आघूर्ण की बात करें बेटा, बल आघूर्ण इज इक्वल टू होता है बल आघूर्ण बराबर बल इंटू लंबवत दूरी। क्या होता है? लंबवत, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लंबवत दूरी। तो बताइए बल की विमा देख के बताइए बच्चों, बल की विमा क्या होती है? MLT-2। क्या होती है? M, आगे बताइए LT-2, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस है तो डिस्टेंस की क्या होगी? L, तो क्या आएगा? ML2T-2। ओके, तो आपको ये पता चल गया कि बल आघूर्ण की होती है। आइए हम आवेग की बात करते हैं बच्चों। आवेग जिसे आप इंपल्स कहते हैं, और आवेग इक्वल टू होता है बल इंटू समय, बल इंटू क्या? समय। चलिए बताइए बल की क्या होती है? तो बल की होती है क्या बच्चों? MLT-2। टाइम की क्या होती है? T। क्या इसकी पावर बच्चों 1 है, इसकी -2 है, पावर्स मल्टीप्लाई में ऐड होती हैं, तो -2 + 1 यानी कि -1 आएगा। तो रिजल्ट क्या आया? MLT-1। हो सकता है कि अभी आपको ये बेसिक लग रहा हो, इसे बहुत ऊपर तक धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ाएंगे बच्चों, तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो कि आपको लग रहा हो कि बहुत सिंपल चीजें बताई जा रही हैं। इसको धीरे धीरे 1 बाय 1 आपको सारी चीजें सिखाई जाएंगी। आइए तो बात करते हैं, आपको धैर्य रखना है और धीरे धीरे कंटिन्यू काम करते रहना है। आइए थोड़ा सा आगे बात करते हैं आवेग के बाद संवेग की, यानी संवेग की विमा क्या होती है? संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग, द्रव्यमान इंटू क्या? वेग। बच्चों द्रव्यमान की बताएं विमा m, और वेग की क्या होती थी? Lt-1। इधर देखिए वेग की क्या होती थी? Lt-1। आपने यहाँ रख दिया Lt-1, थोड़ा सॉल्व करिए क्या आएगा? MLT-1। ओके क्या? तो आवेग संवेग की भी आपके सामने विमा है। आइए थोड़े से और बात करते हैं। एक होता है बच्चों प्रतिबल, जरा ध्यान दीजिएगा प्रतिबल क्या होता है? तो प्रतिबल इक्वल टू होता है बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्या? क्षेत्रफल। चलिए बल की इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा विमा है क्योंकि कई बार पूछी जा चुकी है, इन सारे फॉर्मूलोज में आ रही है, तो आप बहुत ढंग से याद रखिएगा। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? MLT-2। ओके, तो आइए थोड़ा सा बात करते हैं यहाँ पर फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? फोर्स की डायमेंशन होती है MLT-2, और एरिया की क्या होती है? L²। तो एक बच्चों L से L क्या हो गया? कैंसिल आओ, तो क्या आएगा? M, इसको ऊपर लेके गए, अगर इसको ऊपर लेके जाएंगे तो L की पावर -1 T की पावर -2 आ जाएगा। तो आपको प्रतिबल की भी विमा मिल चुकी है। आइए थोड़ा सा आगे और बात करते हैं और चीजों को धीरे धीरे समझने का प्रयास आपके द्वारा होना चाहिए। विकृति की बात करें, विकृति की विमा क्या होती है? तो विकृति की विमा होती है बच्चों चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन, यानी कि ऐसा समझो, या तो लंबाई में क्या होगा? लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, या फिर आप क्षेत्रफल में परिवर्तन बटे प्रारंभिक क्षेत्रफल, या आयतन में होने वाला परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन, यानी कि चेंज इन डायमेंशन, यानी कि
रूप आकार में परिवर्तन बटे प्रारंभिक रूप आकार। अगर हम अनुदैर्घ्य विकृति की बात करें बच्चों, ये विकृति के अंदर ही आता है, लंबाई में परिवर्तन, लंबाई में क्या परिवर्तन बटे क्या आएगा प्रारंभिक लंबाई, क्या आएगा प्रारंभिक लंबाई। आइए बात करते हैं धीरे धीरे, आपको थोड़ा समझाने का प्रयास। लंबाई में परिवर्तन, चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन लेंथ की डायमेंशन एल। लंबाई में परिवर्तन की विमा क्या होगी, आंसर है एल। और प्रारंभिक लंबाई की भी एल, तो कैंसिल आउट करें तो एल की पावर 0, यानी कि ये विमाहीन राशि है। कैसी है, विमाहीन, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आइए थोड़ी सी बात करते हैं आगे, थोड़ा सा और आगे बात करते हैं। तो थोड़ी सी अगर आगे बात की जाए तो क्या होगा, विकृति पता चल गई आपको। अगर ये प्योर रेशियोज क्वांटिटी कहलाती है। प्योर रेशियोज मतलब बच्चों इनकी जो क्वांटिटी यानी सेम रेशियो का, सेम क्वांटिटी का ये रेशियो है, यानी समान प्रकार की राशियों का अनुपात है, तो इन्हें प्योर रेशियोज क्वांटिटी कहते हैं। और जितनी भी प्योर रेशियोज क्वांटिटी होती हैं वो सारी की सारी डायमेंशन लेस होती हैं, यानी कि विमाहीन होती हैं। आइए थोड़ी सी और आगे बात करते हैं और चीजों को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। बच्चों अगर हम बात करें कोण की, तो आप जानते हैं कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। चाप बटे क्या त्रिज्या। चाप बेसिकली क्या होता है, तो चाप ये है एक सर्कल का छोटा सा पार्ट, और ये इसकी रेडियस है बच्चों। तो ये छोटा सा पार्ट है, तो ये लेंथ ही हुआ, और लेंथ की डायमेंशन, चाप की डायमेंशन क्या होगी एल, और रेडियस की भी एल, तो कैंसिल आउट होके एल 0 आ जाएगा, यानी कि डायमेंशन लेस आ जाएगी क्वांटिटी, ये भी है। क्या इतनी बातें आपको क्लियर है? अगर क्लियर है तो थम्स अप करें, आगे बढ़ते हैं बच्चों, और धीरे धीरे आगे देखते हैं बच्चों। तो आपको कोण के बारे में पता चल गया। और भी अगर बात करें कोण की कोई विमा नहीं होती, तो फिर बच्चों इसकी भी कोई विमा नहीं होगी। इसकी जरा इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, किसकी विमा और नहीं हो सकती, तो आंसर है साइन थीटा की। अगर मैं पूछूं कि साइन थीटा की विमा क्या होगी, तो आंसर है कोण की कोई विमा नहीं, तो साइन की भी कोई विमा नहीं होगी, तो ये भी होंगे डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे कल।